दहशतगर्दी के खिलाफ जारी है जंग, आतंकवाद के खिलाफ जारी है संघर्ष। किश्तवाड़ में मुठभेड़ में घायल हुआ सेना का एक जवान, उसने अपनी जान की बाजी लगा दी सिर्फ इसलिए कि वो दुश्मन को हमारे मुल्क के अंदर अमन और शांति को भंग नहीं करने देना चाहता। दुश्मन की आंखें मुल्क पर उठे इससे पहले ही वो आंखें बंद हो जानी चाहिए। कल दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ में घायल हो गए थे गजेंद्र सिंह। आपको यह बता दें, किश्तवाड़ में जैश आतंकियों के ठिकाने का बड़ा भांडाफोड़ हुआ है, पर्दाफाश किया गया है। यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार पूरे इलाके में जारी है। मुठभेड़ के बाद से ही किश्तवाड़ के छतरू में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद पूरे जिले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारतीय सेना ने दुश्मनों के खात्मे के लिए आखिरी हमला, जो कैसे है ना कि अंतिम प्रहार, उसका भी जो है अब शुरुआत उसकी कर दी है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीमों ने घेराबंदी कर दी है ताकि आतंकवाद को पनपाने वाले और अमन के दुश्मन वो बचकर निकल ना पाए। आज इसी पर हम कई अलग अलग एंगल से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। पहले मैं आपको उनके बारे में तारुफ करा दूं। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर एसपी वैद, जो फॉर्मर डीजीपी है। कुछ देर में हमारे साथ वो होंगे ब्रिगेडियर धीमान, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। कार्तिक चोपड़ा, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और हम सीधे रुख करेंगे पहले अपने रिपोर्टर फिरदौस खाड़े का, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरदौस, पहले आप हमें इस वक्त की जो डेवलपमेंट्स है वो बताएं, क्या ताजा जानकारी है? हाँ जी विशाल, अगर देखा जाए तो आज इस इनकाउंटर का दूसरा दिन है, लेकिन मैं आपको बताऊं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी से इसे ताबीर किया जाएगा। एक हाइड आउट को बस्ट किया गया है, यानी उसको निस्तनाबूद किया गया है। और मैं आपको बताऊं ये हाइड आउट जो है बिल्कुल जो है ये उसी जगह पे मौजूद था। सिंगापुरा जो एरिया है, जो उस गांव के बिल्कुल जो है अपर साइड में जो हाइड आउट था, उसमें अगर बताया जाए तो लगभग 4-5 क्विंटल के करीब जो है राशन वहां था। वहां बर्तन थे, वहां काजू बादाम थे, वहां जो है बेसिक कम्युनिटीज में जितने भी एसेंशियल कम्युनिटीज जितनी भी होती हैं वो सारी वहां मौजूद थी। वहां एक सवाल अब सबके लिए यहां उठता है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज हो, चाहे वो सिविलियंस हो, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, कि अगर इतना हमास टाइप एक हाइड आउट बनाया गया है तो इसको बनाने में लगभग बहुत टाइम लगा होगा। जो टेररिस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से यहां आज आए हैं और यहां जो है फिर सब अटैक यहां जो है इस पीसफुल एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल सबके लिए यहां उठता जरूर है कि अगर इतना हाइड आउट यहां बनाया गया है, जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो भी बेसिक कम्युनिटीज हैं वो उस हाइड आउट में मौजूद थी, यानी घी जो देसी घी है वो तक वहां मौजूद था। वहां एक ड्रम 200 या 300 लीटर का ड्रम वहां पकड़ा गया। उसके बाद जो है मैगी वहां पकड़ी गई, उसके बाद टॉफी वहां पकड़ी गई, चॉकलेट वहां पकड़ी गई, और बर्तन यानी जिसपे खाना बनाते हैं, जिसपे रोटी बनाई जाती है, वो वाला तवा वहां इस वक्त पकड़ा गया सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। तो सवालिया निशान हम सब पे यहां उठता है कि अगर हमने एक कसम खाई थी कि यहां अब टेररिज्म को जो है टेररिज्म का सर नहीं निकालने दिया जाएगा, तो अब भी क्या यहां कोई सपोर्ट इनको हो रही है? क्या इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट हो रही है? क्या ये लोग फिर सर्वाइव विद द हेल्प ऑफ OGWs, विद द हेल्प ऑफ लोकल्स? क्या ये हो रहा है? ये एक सवालिया निशान हम सब के लिए है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान जो है गजेंद्र सिंह जो है वो आज जख्मों की ताब में लाकर जो है चल बसा, सिकम टू हिज इंजरीज। पूरे मुल्क में इस वक्त सोग है पूरे, यानी अभी व्हाइट नाइट कॉप ने जो ट्वीट किया उसमें बताया गया कि हमारा जवान जो है वो शहीद हुआ है, वो जख्मों की ताब में चल बसा। उसकी सुप्रीम सेक्रीफाइस जो है उसको कभी भूला नहीं जाएगा, उसको कभी भुलाया नहीं जाएगा, उसको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। हम इस वक्त उसी ग्राउंड जीरो यानी उसी सिंगापुरा इलाके में मौजूद हैं। आप हमारे पीछे अगर इस वक्त बिल्कुल रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई है यहाँ, लेकिन अगर आपको मैं बैक साइड में बताऊं, यही वो एरिया है जहां कल दोपहर से जो है इनकाउंटर लगातार जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस को आज बहुत बड़ी कामयाबी हासिल मिली है, जो हाइड आउट बस्ट किया है। और मैं आपको बताऊं जिस किस्म का हाइड आउट बनाया गया है, जिसका एंट्रेंस रखा गया था, आउटडोर रखा गया था, इनडोर रखा गया था, कितने मेहनत से वो बनाया गया है, यानी टाइम लगा होगा उस हाइड आउट को बनाने में। उसको पक्का हाइड आउट बनाया गया है और हमास टाइप हाइड
हाइड आउट बनाया गया है, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस उस एरिया को पूरा अब सैनिटाइज करना चाहते हैं। आप हमारे साथ बने रहे, हम अपने बाकी मेहमानों के पास जाना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं काफी एसपी वैद साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर। वैद साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। ब्रिगेडियर धीमान साहब, मैं पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि 2026 की शुरुआत जो है वो किस तरह से आप देखते हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर और आतंकवाद से जुड़े जो वाकयात या घटनाएं सामने आ रही हैं, तो 2026 फिरदौस कुछ बड़ी खबर है क्या? देखिए, जहां तक इस हाइड आउट जी विशाल, बड़ी खबर सिर्फ ये है कि बहुत बड़ा हाइड आउट जो है आज बस्ट किया गया है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये 10 या 11,000 की बुलंदी पे जो हाई अल्टीट्यूड पे ये हाइड आउट था उसको आज बस्ट किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हम बता सकते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी से इसे ताबीज किया जा सकता है। ठीक है, मैं फिर आपके साथ आऊं। जी ब्रिगेडियर धीमान साहब, आपने सुना अभी जो हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है वो बता रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं आपसे 2026 की शुरुआत किस तरह से हुई, आप कैसे देखते हैं इसे? धीमान साहब, क्वेश्चन टू मी? ओके, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो 2026 की जो हो रही है इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जारी हैं, परंतु वो सारे के सारे फॉइल किए जा रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का इस वक्त जो दबाव है पूरा का पूरा बना हुआ है। और ये जो अभी किश्तवाड़ की आप बात कर रहे हैं, जो आपके संवाददाता ने बताया कि वहां पे क्या क्या मिला है, ये एक मेजर लॉजिस्टिक बेस हो सकता है जो टेररिस्ट ने अपने लिए बनाया था। अब यहां क्यों बनाया था, इसके दो कारण हैं। एक तो जो इन्फिल्ट्रेशन स्पेशली 26 जनवरी के हिसाब से कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें जितना भी जो रूट है उनके वो सारे चलते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर है या उधमपुर का एरिया है, वहां से आगे सियोजधार, भद्रवाह, जई वैली, गड्डो वैली, उसके आगे ठाठरी, किश्तवाड़, फिर सिंथन पास और तराल जो है ट्रेडिशनल बेस रहा है। परंतु ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ऑपरेशन महादेव चला, वहां पे सोफिस्टिकेटेड ड्रोन डिवाइसेस वगैरह यूज की गई और उनको न्यूट्रलाइज किया गया। तो तराल की वजह से वो जो बेस है उनके वो शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड सिंथन पास क्रॉस करके किश्तवाड़ की तरफ से। और वो किश्तवाड़ में जो उन्होंने बनाया है वो ट्रेडिशनल रूट्स के ऊपर आता है। हाँ। तो मे भी इनका ये अगर ये आइडिया होगा कि 26 के अंदर जितने भी इन्फिल्ट्रेशन होंगे इस रूट के ऊपर से टेररिस्ट की, वो अपने उन बेसिस को इस्तेमाल करके फिर वैली में क्रॉस करेंगे या जम्मू में उसके ऊपर वो दहशत फैलाएंगे। तो ये हो सकता है कि वो उन्होंने एक स्टॉकिंग की हो जो हमारी सुरक्षा बलों की सूझबूझ से और उनकी प्रोएक्टिव पॉलिसी से, इंटेलिजेंस फोर्सेस की सक्सेस से वो पकड़ी गई हैं। तो ये 2026 को शुरू करना एक बहुत ही एक बड़ी कामयाबी और एक बड़ा ही अच्छा शगुन माना जाएगा। आवाज बंद हो गई। There's no voice. No voice coming. जी डॉक्टर एसपी वैद साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? डॉक्टर एसपी वैद साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है जी। जी, मेरा सवाल ये है कि 2026 की शुरुआत हो चुकी है, तो आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में हम कहां तक पहुंचे हैं, या फिर ये कि हम ये माने अब 2026 की शुरुआत में देखिए कई घटनाएं सामने हो गई हैं, हालांकि सेना जो है मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन ये स्टेटस को बना